नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से आपको खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दिन भर आप एक ही विशेष तरह की खबरें देख देख कर हो सकता है कि आप उस खबरों में खो गए हो या उन खबरों में आपको घुमा दिया गया हो। तो इसलिए आप मीडिया पर देखें कि किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। यहाँ किसी मीडिया ने क्या आपके बच्चों की बेरोजगारों के लिए कोई खबर दी है? क्या मीडिया ने बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर दी है? क्या मीडिया ने ईएमआई यानी आप जो घर लेते हैं, लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई पर कोई चर्चा की है? क्या मीडिया ने बढ़ते हुए डॉलर और कमज़ोर होते हुए रुपए पर कोई खबर की है? क्या महंगे होते हुए सब्जियों के दाम, आटे, तेल, इनकी कोई खबर दी है? वो खबर इस तरह की खबरें नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं। मीडिया में किसी का प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया जा रहा है, इसलिए आप सावधान रहें और मीडिया में उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, महंगाई के संबंध में इस तरह की कोई खबरें हो। उन खबरों को आप बढ़ावा दें ताकि मजबूर हो सके मीडिया कि आपकी उन खबरों को दिखाए। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, जी हाँ, अगर आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर आप बरसों से किसी मशहूर ब्रांड का सरसों तेल खरीदते आ रहे हैं तो जांच लीजिए कि कहीं उसमें 80% तक राइस ब्राउन ऑयल तो नहीं। आप जो ऑलिव ऑयल खरीद रहे हैं उसमें भी 80% राइस ब्राउन ऑयल यानी धान की भूसी से निकाला जाने वाला तेल हो सकता है। मतलब ये कि इन तेलों में सरसों या ऑलिव ऑयल की मात्रा मात्र 20% ही है। इस मिलावट के पीछे दो कारण। पहला, सरसों के मुकाबले राइस ब्राउन ऑयल 45 रुपए लीटर सस्ता है। दूसरा, 1 साल पहले ब्लेंडिंग कानून में कुछ बदलाव हुए थे, यानी मल्टी सोर्स ऑयल लिखकर उसमें 80% तक दूसरा तेल मिलाया जा सकता है। इतनी बड़ी मिलावट, लेकिन कहीं पर भी आपके इस मिलावट की कोई चर्चा नहीं। बीमार होंगे तो आप होंगे, बीमारियां होगी तो आपके होगी, भुगतेंगे तो आप भुगतेंगे, लेकिन मीडिया वाले भी भुगतेंगे, लेकिन वो अभी इन खबरों को दिखाते नहीं है, इन पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। जब सब आदमी उसको भुगतने लग जाएगा तब उनको चर्चा की याद आएगी, और हो सकता है जब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो इसलिए आप तो कम से कम अपने इस बीमारियों से बचने के लिए कुछ उपाय कीजिए और आने वाले लोगों से, मीडिया से इस तरह की बात कीजिए ताकि आप तो कम से कम अपने परिवार को बचा सके। इससे आपके बच्चे बचेंगे, ना कि किसी और एजेंडे से आपका और आपका परिवार बचेगा। एक और दैनिक भास्कर की खबर कि लेबल में कंपनी केवल अपना ब्रांड प्रमोट कर रही है। भीतर छोटे अक्षरों में बता रहे हैं कि यह एक मल्टी सोर्स ऑयल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि देश में 93% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, पर लेबल अंग्रेजी में ही, क्योंकि आप समझ ना सको और वह कुछ भी मिलावट कर सके। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने कह रखा है चाहे कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो मीडिया कहेगी। तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी सहन करें, कुछ भी मजबूरी में आप कहते रहें, सुनते रहें। अब उनको पता लग गया है कि ये किस तरह से बन गए हैं और बहुत मेहनत लगी है मीडिया को आपको इस तरह से बनाने में। एनटीए ने जेईई मेन जनवरी सेशन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 22, 23, 24 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। रील के लिए लोग किस तरह से अपने आप को शिकार बना लेते हैं या किस तरह से अपने आप को एक मुसीबत में डाल देते हैं, उसका एक नमूना देखिए। सोशल मीडिया पर लाइक के लिए कोटा में 3 लड़कों ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़कों ने वारदात को अंजाम देते हुए वीडियो भी बनाया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया। साथ में गाना लगाया कि थानेदार झुक के बात करता, डीएसपी सैल्यूट करता। पीड़ित के बाएं पैर में घुटने से ऊपर कट लगा जिस पर 4 टांके आए हैं। उधर पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करवा दिया है। एसएचओ ने
बताया कि गुरुवार को अरिदमन सिंह निवासी इंदिरा गांधी नगर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। उनका कहना है कि बेटा विश्वजीत दोपहर में घर से रायपुरा गायत्री विहार साइकिल से जा रहा था। तारबाड़े में 3 लड़कों ने उसे रोककर मोबाइल छीनने का प्रयास किया। युवकों ने मेरे बेटे को चाकू मारे। इस दौरान एक युवक ने उसे पकड़कर वीडियो भी बनाया। इसलिए इस तरह के वीडियो बनाने से पहले आप ये सोचें कि कहीं आप मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले हैं। इसलिए आप रियल के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन आसानी से शांति से बिताएं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि कालीबाई भील की धरती पर भाजपा सरकार राजस्थान में महिला शिक्षा का गला घोट रही है। अच्छी नामांकन संख्या वाले स्कूलों को बंद करना भाजपा की महिला शिक्षा पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इनका छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है। ये नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हमारी सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट रेट को कम से कम करने के लिए कम नामांकन होने पर भी स्कूलों को चालू रखा, जिससे एक भी बच्ची को पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। हमने नीति बनाई कि जिन स्कूलों में 11वीं तथा 12वीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन 500 से अधिक होगा, वहां कॉलेज खोल दिया जाएगा। हमारा प्रयास था कि बालिकाओं को पढ़ाई के अधिक से अधिक मौके दिए जाए। भाजपा की दूरदर्शी नीतियां राजस्थान को पीछे की ओर ले जा रही है। इसका खामियाजा उन बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है जिनके शिक्षा के केंद्र पर ताला लगाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बाड़ा पदमपुरा टोंक रोड जयपुर में चल रही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन ध्वजारोहण व ध्वज गीत का आयोजन हुआ। दूसरे दिन भारत के सभी राज्यों के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने फीडबैक दिए और आगामी बदलाव के प्रस्ताव दिए। वहीं 16वीं विधानसभा के इस साल के बजट से पहले कांग्रेस विधायक दल की विशेष रणनीतिक बैठक 30 जनवरी को होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कांग्रेस के सारे विधायक मौजूद रहेंगे। ये बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में होगी। 30 जनवरी को शाम 4 बजे इसका समय रखा गया है। बजट सत्र की रणनीति को लेकर कांग्रेस विधायक मंथन करेंगे। सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाएंगे। जिले संभाग समाप्त करने और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के लिए बनाई कैबिनेट कमेटी, निकाय वार्डों के नाम सीमांकन को लेकर बनाई कैबिनेट कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति तय करे होगी। गौरतलब है कि 31 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु दौरे पर गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार शाम प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में भाग लिया। उनका अभिनंदन किया गया। शर्मा ने प्रवासी राजस्थान समाज से कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आपके भावों का मैं बखान नहीं कर सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। राजस्थानियों ने देश प्रदेश में अपना लोहा मनवाया है। जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। देश की जीडीपी में राजस्थानियों का अहम योगदान है। प्रवासी राजस्थान से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। राजस्थान के विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं। आप राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को संजोए हुए हैं। दुनिया भर में प्रवासी राजस्थानियों ने प्रतिष्ठा कमाई है। इससे पहले शर्मा ने स्वर्ण संभ्रम और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि आप सभी को राजस्थान आमंत्रित करता हूं को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में तबादला कुंभ पूरी तरह हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बैकडेट में तबादला सूचियां अब भी जारी हो रही है। स्वायत्त शासन विभाग की बड़े इंजीनियरों के तबादलों की सूची तो सीएमओ तक भेजने के निर्देश है। इस कारण अभी तक अटकी हुई है। स्वायत्त शासन की 3 सूची बैकडेट में निकाली और अब भी कुछ अटकी हुई है। मुख्य अभियंताओं की तबादला सूची जारी होने का अब भी इंतजार चल रहा है। सूची तैयार थी, लेकिन सक्षम स्तर से सहमति नहीं मिली तो अटक गई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रभारी मंत्री बनने के 7 माह बाद शनिवार को पहली बार अलवर आए। स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद किरोड़ी मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार से खटपट की कोई बात नहीं है। कोई घटना ऐसी हो जो सरकार के लिए दुखदायी साबित हो तो उसकी जानकारी देना मेरी ड्यूटी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक 92 साल के एनआरआई आए थे जिनकी 5000 करोड़ की संपत्ति पर माफिया ने कब्जा कर लिया था। मैंने उन्हें सीएम और मीडिया से मिलवाया। अब कुछ लोग उसे समझते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं। इसे ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं सरकार की खिलाफत करता हूं, मैं जानकारी देता हूं।
विधानसभा उपचुनाव में भाई जगमोहन मीणा की हार पर कहा कि हार जीत तो सुख दुख की तरह एक जोड़ा है। आपने महाभारत देखा होगा, जिसे अभिमन्यु को घेर कर सब मारे, वैसे हमें मारा गया। अभिमन्यु को रास्ता याद होता है तो बच जाता, हमको भी रास्ता याद नहीं रहा, इसलिए फंस गए और मर गए। एनएसयूआई राजस्थान में शनिवार को संगठनात्मक फेरबदल किया गया। सभी संभागों और जिलों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जयपुर में मोहित यादव को प्रभारी बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुणा चौधरी, प्रदेश प्रभारी साहिल शर्मा, अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यह फेरबदल किया गया है। संभाग व जिला प्रभारियों की लिस्ट में 42 जिलों में प्रभारी व सह प्रभारी लगाए गए हैं। प्रभारियों के साथ महिला विंग चेयरमैन भी नियुक्त की गई है। अलग अलग हॉस्टल में भी प्रभारी नियुक्त किए गए। राजस्थान भर से 100 से अधिक छात्रों को जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। समारोह की अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार ने की। साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फांसने का एक नया पैंतरा लेकर आए। उनके निशाने पर युवा और अधेड़ है। इसे डीप फेक रोमांस स्कीम कहा जा रहा है। यह ऐसी तकनीकी चालाकी है जिसमें अत्याधुनिक डीप फेक तकनीकी का उपयोग कर नकली वीडियो और ऑडियो कॉल्स बनते हैं। इस धोखाधड़ी का दायरा तेजी से फैलता जा रहा है। लोगों को हुस्न के जाल में अब एआई के सहारे फांसने का जाल ठग फेंक रहे हैं। इसको इस तरह से देखिए कि 30 सेकंड के असली वीडियो से ठग बना लेते हैं डीप फेक। इनसे ऐट रहे रकम। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोग निशाने पर नकली आवाज से परिजनों को फंसाते हैं। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधी किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरे और हाव भाव को नकली रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे लगता है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपकी पहचान का है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और चैट साइट्स का उपयोग कर लोगों को रोमांटिक रिश्तों के लिए आकर्षित करते हैं। इस दौरान वे वीडियो कॉल्स या चैट्स के दौरान डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर विश्वास दिलाते हैं कि वह किसी सच्चे और विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एआई जनरेटेड डीप फेक रोमांस स्कैम एक नई चुनौती बनकर उभरा है, लेकिन किसी मीडिया पर इस तरह की कोई चर्चा आपको नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये आप अकेले भुगतते हैं और जो आप अकेले भुगतते हैं उसका कोई खबर आपके मीडिया पर नहीं होगा। मीडिया पर उस तरह का डर दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर आपको इनसे है। प्रयागराज महाकुंभ पर अनर्गल व अमर्यादित टिप्पणी करने पर डीईओ प्रारंभिक ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। 12 की खबर। इस संबंध में डीईओ प्रारंभिक शर्मा ने आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया कि शाहबाद ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल तेलनी में पदस्थ लेवल 2 अध्यापक संजय कुमार मीणा द्वारा महाकुंभ पर अनर्गल व अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण उनके यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शिक्षक ने चर्चा के दौरान प्रयागराज महाकुंभ पर अनर्गल टिप्पणी की थी। जोधपुर शहर के आसपास के गांवों और बीकानेर में पिछले 1 साल में 25 लाख से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ काटने के विरोध में बिश्नोई समाज में रोष व्याप्त है। इसके लिए समाज स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार को भी पेड़ों को काटने को लेकर कानून बनाने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं होने के कारण रविवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के आह्वान पर जोधपुर बंद का निर्णय लिया गया। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने कहा कि रविवार को जोधपुर बंद के दौरान सर्व समाज के लोगों सहित आसपास के गांवों, शहरों से युवाओं, महिलाओं, पुरुषों को शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अधीन जनजाति छात्रावास में 5 साल से अधिक समय तक हॉस्टल वार्डन रहने वाले अब फिर से हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाएंगे। विभाग ने 7 जनवरी को प्रतिनियुक्ति पर हॉस्टल वार्डन लगाने को लेकर विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें जिले के लिए 37 पोस्ट के लिए आवेदन निकाले गए। फिलहाल अभी 34 हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन लगे हुए हैं और 3 पद रिक्त हैं और अब 5 साल हॉस्टल में वार्डन का पद संभालने वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। रिक्त पदों की भर्ती को लेकर अब 28 जनवरी से 31 जनवरी तक इंटरव्यू रखे गए हैं। कोटा विकास प्राधिकरण ने शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और आरसीए से जुड़े अमीन पठान की अनंतपुरा स्थित क्रिकेट अकादमी और उसके आसपास बनने अन्य लोगों के पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। केडीए ने बताया कि यहां पर 38,000 वर्ग फीट सिवाय चक जमीन पर कब्जा कर ये निर्माण किए गए थे। उपखंड के सालेरा गांव के एक स्कूल में एक शिक्षक एवं शिक्षिका का
आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो वायरल हुआ है। शनिवार को ग्रामीणों ने इस मामले में शिक्षक एवं शिक्षिका के निलंबन की मांग करते हुए गंगरार थाने के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों को निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए 3 राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी भी बना दी। प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ ने बताया कि घटना के संबंध में वीडियो वायरल की जानकारी मिली, शिक्षक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। इस मामले के वायरल वीडियो की भास्कर पुष्टि नहीं करता है और हमारा चैनल भी पुष्टि नहीं करता है। मामले में संबंधित शिक्षक से जब बातचीत का प्रयास किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आप कृपया करके चुप रहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी जा रही पेंशन नहीं मिलने से परेशान एक बुजुर्ग शनिवार को कलेक्टर से उलझ गए। कलेक्टर से उलझने पर पुलिस ने उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। बाद में एसडीएम ने उन्हें जेल भेज दिया। शनिवार दोपहर को सूचना केंद्र सभागार में पट्टा वितरण कार्यक्रम था। इसमें सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी समेत जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व ग्रामीण शामिल हुए। इसमें बीबासर निवासी रामोतार डांगी भी आए हुए थे। वे 2 महीने से अपनी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने से परेशान थे, इसलिए वह मंत्री से मिलना चाह रहे थे। वह समारोह के खत्म होने का इंतजार करते रहे। समारोह जैसे ही खत्म हुआ वह कलेक्टर रामोतार मीणा के पास पहुंच गए और पेंशन नहीं मिलने पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कलेक्टर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इससे वहां मौजूद अधिकारी व लोग सख्ते में आ गए। उपस्थित लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जोर जोर से अपनी बात कहने लगे। तब वहां मौजूद पुलिस के जवान उन्हें पकड़कर थाने ले गए। उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें एसडीएम के समक्ष पेश किया गया, जहां से रामोतार डांगी को जेल भेज दिया गया। रामोतार डांगी के बेटे विक्की ने बताया कि पिताजी पेंशन के लिए झुंझुनू गए थे। वहां क्या बात हुई उन्हें नहीं पता। इस पर हम थाने पहुंचे। वहां पता चला कि एसडीएम के सामने पेश करने के लिए लेकर गए, वकील किया, लेकिन एसडीएम ने जमानत नहीं ली। तो इसलिए यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो भी आप संयम बरतें, क्योंकि अगर यदि आपने इस तरह से कोई तेज बोलने की कोशिश की या उलझने की कोशिश की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र शनिवार की शाम फैशन और ग्लैमर की रंगीन दुनिया में बदल गया। सेंटर फॉर डिजाइन एक्सीलेंस कोड की ओर से आयोजित 53 फैशन शो में युवा डिजाइनर्स ने अपने इनोवेटिव और ट्रेंडी कलेक्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। मॉडल्स ने जैसे ही रैंप पर कदम रखा, उनके आउटफिट्स ने ऑडियंस को काफी आकर्षित किया। इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, ब्राइट कलर्स और मॉडर्न सिलुएट्स ने फैशन के नए ट्रेंड्स सेट कर दिए। शो का निर्देशन फैशन डायरेक्टर अभिमन्यु सिंह तोमर ने किया। उन्होंने डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी को बखूबी रैंप पर उतारा। कई डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस के जरिए सोशल मैसेज भी दिए, जिससे फैशन के साथ सोच का नया लेवल नजर आया। ऑर्गेनाइजर गौरी शर्मा टिक्कू ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा डिजाइनर को प्लेटफॉर्म मिले और उनके डिजाइन सही लोगों तक पहुंचे। तुरपन इसी सोच का हिस्सा है। शहर की एक ठंडी शाम में जब शब्दों ने भावनाओं को कागज पर उतारने का सपना देखा, तब जवाहर कला केंद्र में मसाला चाय विद दिव्य प्रकाश इवेंट ने एस्पिरेंट राइटर्स के दिलों में नई उम्मीदें जगा दी। 90 मिनट के इस शो में लेखक, पटकथा लेखक और कहानीकार दिव्य प्रकाश दुबे ने अपनी कहानियों के जरिए न केवल मनोरंजन किया बल्कि हर वो बात साझा की जिसने उन्हें एक साधारण इंसान से बेस्ट सेलर लेखक बना दिया। दिव्य ने अपने कहानी कहने के अंदाज से हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कैसे लखनऊ के मोहल्लों की चाय की दुकानें, दोस्तों की तकरार और किट्टी भैया जैसे किरदारों ने उनके लेखन को जीवन दिया। उन्होंने अपनी चर्चित कहानियों और उपन्यासों के पात्रों के पीछे छिपे अनुभवों को साझा किया और यह भी बताया कि कैसे साधारण पलों में छिपी कहानियां हमारे जीवन को नई दिशा देती है। जयपुर के गुलाबी रंग में विभिन्न रंग जुड़ जाएंगे जब यहाँ के पर्यटन स्थलों और धरोहरों को दुनिया भर के कलाकार अपनी कला से सजाएंगे। मौका होगा पब्लिक आर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर आर्ट वीक के चौथे संस्करण के आयोजन का। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक हवा महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, गोलछा सिनेमा, जेके पिंक सिटी और इस तरह के संग्रहालय में आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।